हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल सर्वश्रियंस। कैसे हैं आप लोग? सबको आज के इस मॉर्निंग जूम वेबिनार में स्वागत है एंड सबको once again হ্যাপি দশেরা, শুভ বিজয়া। সবাইকে খুব ভালো থাকবেন যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে দেখছেন एंड ऑल ओवर इंडिया से जो भी लोग आज इस वेबिनार को देख रहे हैं, सबको हैप्पी दशहरा का ढेर सारा शुभकामनाएं। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और जैसे हम लोगों का प्रोडक्ट सेशन, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हर मंडे टू फ्राइडे हर दिन सुबह 8 बजे चलता है, आज भी उसका सिलसिला जारी रहेगा। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं आज थर्सडे है, आज भी हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, राइट? मैं आशा करता हूँ आप सभी का ये जो फेस्टिव सीजन गया ये बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही हम लोग एंजॉय किए। एंड फेस्टिवल में जो चीज सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं, जो वन ऑफ द मेन थिंग ऑफ एवरी फेस्टिवल, दैट इज फूड, राइट? फेस्टिवल के साथ फूड का एक कनेक्शन बना हुआ होता है। हर तरीके का खाना, हर किस्म का खाना हम लोग खाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर बात बोला जाए तो ये जो भी खाना हम लोग खा रहे हैं वो जहां से आ रहे हैं, जिस जगह से उसका सोर्स है, जिस जगह से वो खाना आ रहे हैं हमारे पास, वो जगह ही आज गंदा हो चुका है, वो जगह ही आज कंटामिनेटेड हो चुका है, उसको हम लोग खराब कर दिए हैं। हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स को कैसे हम लोग स्वस्थ कर सकते हैं, हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स को सर्वश्री का प्रोडक्ट क्या क्या यूज करवा के हम लोग ठीक कर सकते हैं, क्या क्या इस्तेमाल करने से हमारे आज के जो स्पीकर हैं वो बार बार एक चीज को बोलते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग या टिकाऊ कृषि। तो इसको कैसे हम लोग सही कर सकते हैं, सही से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा होगा। उससे पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग वीडियो ऑन किए हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देख पा रहा हूँ जिसको मैं बोल भी रहा हूँ और एक एक करके उनका वीडियो स्टॉप भी कर रहा हूँ। आप ये मत दिखाइए लोगों को कि कैसे ब्रश किया जाता है, हम सभी जानते हैं कैसे ब्रश किया जाता है। वीडियो अगर आपका ऑन है तो आप इंश्योर कीजिए आप सही से बैठे हुए हो, आप सही से एक बैकग्राउंड के साथ, आपका सब कुछ ठीक ठाक ड्रेस कोड है। ये एक रूल है, ये सभी जानते हैं। एंड जो पार्टिसिपेंट इधर मौजूद है, आप इंश्योर कीजिए आपका नाम इधर शो कर रहा है, आपका मोबाइल नंबर या SHP आईडी नहीं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज, अगर आपका कोई सवाल है आज के स्पीकर से तो वो आप एंड में कीजिएगा, जब आपको बोला जाएगा, पूछा जाएगा, राइट? बीच में कोई सवाल मत कीजिए। अगर स्पीकर आपसे कुछ पूछता है तो उसका ही जवाब दीजिए, आपका सवाल आप एंड में पूछिए। और जिन लोगों को लग रहा है कि आज का ये एग्रीकल्चरल सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है, खास है, अभी समय है, आप व्हाट्सएप में मैसेज करके या कॉल करके सबको जगा दीजिए, बिकॉज हमारा जो वेबिनार है स्पेशली कृषि के ऊपर ये शुरू हो गया है। दोस्तों, और समय जाया ना करते हुए चलिए बुला लेते हैं आज के स्पीकर को। और आज के जो स्पीकर हैं, हम बहुत सौभाग्यवान हैं कि उनके जैसे पर्सनैलिटी आज सर्वश्री के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सालों का तजुर्बा उनका है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस, ना कि सिर्फ हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में बल्कि एग्रीकल्चरल फील्ड में भी उनका तजुर्बा पूरे इंडिया को हेल्प कर चुका है। हजारों लोग उनसे उपकृत हो चुके हैं। एंड प्रोडक्ट सजेशन के साथ साथ जो छोटे छोटे नुस्खे वो देते हैं, उससे किसान भाई एंड सभी भारतवासी बहुत ही उनका लाभ हो रहा है। दोस्तों, प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन दिस वेबिनार none other than our very knowledgeable, very experienced personality, Mr. P.V. Rajkumar sir. Welcome sir to this wonderful webinar and over to you. Thank you, Subhash, so much, and Subha Vijaya to you and your family members, and to all my loving West Bengal Sarvasians, Subha Vijaya, and to all our dear Sarvasians all over India. आप सबको
ढेर सारे शुभकामनाएं हमारे प्रशिक्षण विभाग की ओर से दशहरा की। तो लंबी सी छुट्टियों के बाद हम आज मिले हैं और थोड़ा-सा विनती है कि हमको थोड़ा सर्दी लग गया है, खाँसी रहा है, तो माफ़ करिएगा बीच-बीच में थोड़ा खाँसूँगा। तो वैसे तो मैं अपना माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे रखा हूँ अपने पास। यदि आपके पास भी है, नहीं है तो तुरंत ऑर्डर करिएगा। ये आपको इंस्टेंट आपको फ़ायदा मिलेगा आपको खाँसी में को ठीक करने में इंस्टेंट। तो मैं हमेशा इसको रखता हूँ साथ में जब-जब मुझे खाँसी होता है तो मैं इसको जस्ट 5 बार स्प्रे कर देता हूँ और थोड़ा-सा मुँह में रख के निगल लेता हूँ, तो इससे खाँसी तुरंत बंद हो जाता है और जितना भी ड्राई कॉफ होता है, वो बलगम पूरा बाहर निकल जाता है। तो ये था थोड़ा-सा शुरुआत। वैसे भी आज कृषि प्रोडक्ट्स के संबंध में आज का विषय है, तो बहुत सारे हमारे पास प्रश्न आते हैं कि ये कीड़ा लग गया है, पत्ते पीले हो गए हैं, पत्ते सिकुड़ जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं, सवाल उठते हैं। और हमारे जो प्रिय कलीग है पार्थो सर, वो भी बहुत सारे मीटिंग्स किए हैं और बड़ा सुंदर तरीके से आप लोगों को बताया भी है। तो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वहाँ पे जिसको भी कृषि संबंधित आपको जानकारी चाहिए, तो हमारे जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे जितने भी कार्यक्रम अब तक हुआ है वेबिनार, वो सब आप सुन पाएँगे। हमारा हो या सुभाषिस सर के हो या प्रशांत पार्थो प्रतिम सर के हो या रिद्धि मैडम का हो, ये सब आप सुन पाएँगे। कन्नड़ा, कन्नड़ा सॉरी कन्नड़ा में मैं नहीं बोलता हूँ, ये हिंदी है, पैन इंडिया है। ऑल इंडिया के लिए ये वेबिनार किया जाता है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदी में होगा, अंग्रेजी में भी नहीं बोल पाऊँगा। तो थैंक यू समरेश जी, आप यदि कन्नड़ा में चाहिए तो आप हमको अलग से संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज का विषय था एरेकनेट। ये हमको बहुत सारे लोग बहुत बार पूछे हैं सर एरेकनेट के बारे में जरा सा एक मीटिंग करवाइएगा। एरेकनेट कुछ नहीं होता है, हिंदी में इसको सुपारी बोलते हैं, बंगला में इसको सुपारी बादाम बोलते हैं और बाद बाकी जितने भी लैंग्वेजेस में इसको एरेकनेट ही बोलते हैं। ये सुपारी है। ये ज्यादातर दक्षिण में होता है और पश्चिम बंगाल और मिजोरम और असम में बाद बाकी 25% होता है, बाद बाकी 75% आपका तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में होता है। जबरदस्त फसल है। एक बार आप बो दिए हैं तो 5 साल के बाद इसका जब फसल होता है तो ये 60 साल तक आपको देगा। एक पेड़ 60 साल तक आपको 40 से 60 साल तक आपको पैदावार देगा। बहुत जबरदस्त इसका इनकम है। आपको 4 लाख से लेके 15 लाख तक 1 एकड़ का इनकम है इसका एनुअली। यूट्यूब चैनल का नाम है आपका सर्वश्री वेबिनार बोल लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। नहीं तो आप हमारे प्रशिक्षण विभाग से संपर्क में रहिएगा, आपको बता दूंगा। तो ये जो एरेकनेट है, बहुत सारे वैरायटी है, इसमें 10 टाइप के वैरायटी हैं, लेकिन 2 या 3 ऐसे वैरायटी है जो इसका पैदावार जबरदस्त होता है। एक तो है सुमंगला, दूसरा है मंगला और दूसरा और एक प्रोडक्ट है और एक नाम है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो ये 2-3 जो नाम है इसके पैदावार जबरदस्त होता है। तो ये तकरीबन आपको 5 से 10 लाख तक, कभी-कभी 15 लाख तक 1 एकड़ में आपको आपको इनकम देता है। ऐसा है इस एरेकनेट का क्या बोलते हैं उसको, दमदार एक पैदावार है ये। तो आज मैं वैसे पीडीएफ ज़्यादा नहीं बनाया हूँ, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को
10 सेकंड दीजिएगा, मैं आपको उसी के बारे में जो भी मैं थोड़ा बनाया हूँ, वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यही होता है एरेकनेट का। ये तकरीबन 95 फीट तक ग्रो होता है, 95 फीट, 30 मीटर तक ग्रो होता है ये पेड़। तो जब जब थोड़ा सा कीड़ों का प्रॉब्लम होता है तो स्प्रे करने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों को एक जबरदस्त एक तरीका बताया कि यहाँ पे आपको ना कोई सी तरह का पेस्ट लगता है या कोई भी कीड़ा लगने का आपको निवारण कैसा करना है सर्वश्री के साथ आपको बताया जाएगा। जब सर्वश्री एग्रो प्रोडक्ट साथ हो तो फसल की क्या बात हो। तो यही मैं शुरुआत करता हूँ, सर्वश्री के प्रोडक्ट आप लोगों को समझना है कि ये क्या है, क्यों इतना जबरदस्त फसल आता है, ये आपको थोड़ा सा समझना है। ये नहीं है कि हमको बस मिलाया नहीं मिलाया, सुपर गोल्ड मिलाया, डॉक्टर गोल्ड मिला के स्प्रे करना है। अपने को सिर्फ और सिर्फ समझना है कि ये प्रोडक्ट्स को कब और कैसे करना है। ये हमारे पार्थो सर बहुत अच्छी तरह से पहले वाले 2-3 वेबिनार में बताए थे, और मैं भी अपने व्हाट्सएप में आप लोगों को हर मैनेजमेंट के ऊपर मैंने पोस्ट किया है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे व्हाट्सएप में, उन सबको मैंने कल या परसों में मैं वीड मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट के ऊपर मैंने पूरा डिटेल्स में भेजा गया था। इसका आप लोगों को सही तरह में एक पीडीएफ बना के जल्द कंपनी आप लोगों को सौंपेगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है, जो हमसे जुड़े नहीं है, ये सब विषय आप लोगों को जल्द ही जल्द एक किताब के फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो ये जो एरेकनेट है ना सर, ये एरेकनेट आपको मई महीने से शुरू होता है, बारिश के काल से अभी फल देने का समय आ गया है। नहीं तो अभी बोते हैं, सितंबर अक्टूबर में इसको बोई जाती है। ये 6 महीने तक नर्सरी में इसको ग्रो किया जाता है, और 6 महीने के बाद जब जो पत्ते आ जाते हैं तब इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है जमीन में। तो जमीन में मेन है कि इसको ड्रेनेज सिस्टम एकदम सही तरह से होना चाहिए, और ये किसी तरह का भी मिट्टी में ग्रो होता है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। जहां पे मिट्टी बड़ा सख्त है, मतलब क्ले टाइप का होता है, वहां पे एरेकनेट ग्रो नहीं होता है। ये 14 डिग्री से 36 डिग्री तक जबरदस्त ग्रो होता है। लेकिन जहां पे मौसम 10 डिग्री के नीचे है, वहां पे एरेकनेट का ग्रोथ नहीं होता है। और जहां पे 40 डिग्री का ऊपर भी मौसम है, वहां भी एरेकनेट में पैदावार में कमी दिखता है। तो ये छोटे छोटे जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। और अब है आपको क्या करना है, देखिएगा अगले वाले में। देखिएगा जब बुआई करते हैं ना, आपको एक एक पेड़ के पास तकरीबन 3 फीट का एक चौकोन जैसा खुदाई करके वहीं पे आपको सब कुछ शुरुआत में ही डाल देना है। तो ये क्या क्या डालना है मैं आपको बता दूंगा। ये तकरीबन आपका 6 इंची का होना चाहिए, गहराई 6 इंची का होना चाहिए, और बाद बाकी आपका 3 फीट का चौकोन होना चाहिए। ये अंदाजा है, आप लोग जैसा चाहिए, जैसा अच्छा समझते हैं किसान, वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया सा है 6 फीट का गहराई और 3 फीट की चौकोन। ऐसे आप जब खोद के रख दोगे ना, तो पहले तो इसमें थोड़ा सा पानी भर दीजिएगा, पानी डाल दीजिएगा, थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। उसके बाद अपने को यूरिया डालना है। कितना पता है? सिर्फ और सिर्फ 50 से 100 ग्राम, 50 से 100 ग्राम यूरिया डालिएगा।
क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ही अनिवार्य है एरेकनेट के लिए, क्योंकि पेड़ लंबा ग्रो होता है और इनको पौष्टिकता बहुत ही दरकार पड़ता है, क्योंकि जब शुरुआत में यदि आप अच्छी पौष्टिकता के साथ जमीन को बना देते हैं तो पेड़ तो 40 साल तक आपको किसी तरह का प्रॉब्लम के बिना आपको पैदावार दे देगा, और वो भी गुणवत्ता पैदावार, जहां पे आपको तकरीबन 15 लाख रुपया 1 एकड़ का आपका इनकम होता है। तो आपको यहाँ पे 100 ग्राम का यूरिया डालना है, 300 ग्राम का ह्यूमिक ग्रैन्यूल, सर्वश्री का ह्यूमिक ग्रैन्यूल, उसके बाद आपको 25 ml, मैं धीरे धीरे बोलता हूं क्योंकि मैंने पीडीएफ नहीं बनाई इसकी, माफी चाहता हूं आप सबसे, तो मैं बड़ा धीरे धीरे मैं रिपीट करते जाऊंगा क्योंकि बहुत ही शॉर्ट मैंने इस कार्यक्रम को रखा है। तो मैं एक बार बोल के फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आपको की सुविधा के लिए। तो जब ये आप 3 फीट का चौकोन और 6 इंची का गहराई खोदने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी से भिगो दीजिएगा जमीन को। इसके बाद आप 300 ग्राम अपना सर्वश्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स को डालिएगा, साथ में 50 से 100 ग्राम यूरिया डालिएगा, साथ में 25 ml ग्रीन डालिएगा, सर्वा ग्रीन जिसको बोलते हैं, 50 ml मैक्स डालिएगा। आप चाहिए तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 100 ml तक भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एनपीके और डीएपी नहीं दे रहे हैं, तो आप इसको 100 ml मैक्स भी कर सकते हैं। और 5 ग्राम ब्लैक मैजिक डाल दीजिएगा। ये सब एक पेड़ के लिए 6 महीने तक, 6 महीने तक, मतलब सालाना आपको 2 बार ऐसे डालना है। सालाना 2 बार आपको एक एक पेड़ में ऐसे 3 फीट की चौकोन खोद के 6 इंची की गहराई में पहले पानी से भिगो के उसके बाद 300 ग्राम ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स, नहीं तो आप 150 ml ह्यूमिक लिक्विड भी यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास ग्रैन्यूल्स नहीं है और लिक्विड है तो 150 ml ह्यूमिक लिक्विड भी यूज कर सकते हैं। साथ में 150 से 100 ग्राम आपका यूरिया डालिएगा, 25 ml आपका सर्वा ग्रीन डालिएगा, 50 से 100 ml तक सर्वा मैक्स डालिएगा और 5 ग्राम ब्लैक मैजिक दीजिएगा। ये सब आपको सालाना 2 बार देना है, मतलब 6 महीने के अंतरिक्ष आपको एक एक पेड़ में डालना है। ये डालने के बाद आप इसको पानी दीजिएगा, अच्छी तरह से पानी दीजिएगा। उसके पहले आपको क्या करना है, मल्चिंग। ये एरेस्टेटमेंट में मल्चिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मल्चिंग क्या होता है कि हरा माने सूखा घास या कोई भी हरा जो पत्ते हैं वो सब आप ढक दीजिए पूरा सा इस खोदा हुआ जगह पे, ताकि आपको खरपतवार एकदम ना आए। पूरा ढकने के बाद आपको तकरीबन 150 से 200 ml पानी आपको एक एक पेड़ पे डालना है, हर 4 दिन अंतरात। हर 4 दिन में एक एक बार 170 लीटर से 200 लीटर एक एक पेड़ में आपको डालना है। पानी बहुत लगता है, जहां पे बारिश तकरीबन 750 mm होता है एनुअली, वहीं पे एरेकनेट अच्छा ग्रोथ होता है। और जहां पे आपको बारिश नहीं होता है तो आपको ड्रिप में चले जाना पड़ता है, और नहीं तो ये मल्चिंग और ह्यूमिक लिक्विड और ह्यूमिक ग्रैन्यूल से भी आप नमी को मेंटेन कर पाओगे इस
जड़ पे। आशा करता हूं आप लोग समझ गए। रिपीट करना है तो चैट बॉक्स में तुरंत हमको बता दीजिएगा कि रिपीट करिएगा प्लीज। 30 सेकंड की समय देता हूं। यदि रिपीट करना है तो जरा सा कृपया करके, समझ गए सर? ओके, थैंक यू। जो नहीं समझे वो समझ जाएंगे, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा बाद में। ये तो हो गया है पैदावार पे। नो रिपीट सर। चलिए और एक बार रिपीट करता है। जब आप नर्सरी से 6 महीने के बाद आप जड़ को मिट्टी में बो, समझ गए सर? ओके, सॉरी, चलिए हो गया है। तो अभी तो मेन चीज होता है कीड़े का कीटनाशक, पेस्ट कंट्रोल कैसा करना है अरेकनट में। क्योंकि मैंने कहा आपको ये 30 मीटर मतलब 90 फीट तक ग्रो होता है। तो दोस्तों पेस्ट कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, पेड़ में भी जान है। बहुत सालों पहले ही आचार्य, मैंने वर्षों वर्षों तरसों के पहले ही आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी ने कहा था और प्रूव भी कर दिया है कि पेड़ में जान है। तो जैसे हम मनुष्य या पशु में भी रोग प्रतिरोध शक्ति यदि कम हो गया है, इम्यूनिटी सिस्टम कम हो गया है, तो हम अनेक बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। वैसे ही पेड़ों में भी आप सही तरह के पौष्टिकार यदि आप नहीं देते हो तो पेड़ों में कीटनाशक होना या बहुत सारे दूसरे बीमारी आना एकदम जाहिर। बहुत सारे में पेड़ पे पत्ते पीले हो जाते हैं, पत्ते सिकुड़ जाते हैं। ये हमको बहुत सारे लोग फोटो भेजते हैं, आपके पत्तों के ऊपर दाग लग जाते हैं। ये सबके 3 या 4 कारण होता है। पानी अधिक दे देना, सिंचाई अधिक होना या सिंचाई कम होना। कृपया करके ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, समझिएगी बात। ये सिर्फ और सिर्फ एरेकनेट के लिए नहीं है, ये हर किस्म के पैदावार के लिए है। सिंचाई एकदम सही तरह से डालना है, ना ज्यादा डालना है ना कम डालना है। यदि ज्यादा डाल दिए तो पानी का ड्रेनेज सिस्टम, आई मीन मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए, वहां बच पाओगे। नहीं तो आपको मल्चिंग सिस्टम से पूरा पानी को खींच लेना पड़ेगा। तो और पानी यदि कम रहा तो फिर भी ये समस्या। तब आपको क्या करना है, तब आपको फिर से पानी उसमें डालना है। ये हो गया है। दूसरा कारण है मैंगनीज और नाइट्रोजन की कमी के कारण भी पत्ते पीले हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इसके लिए अब आपको सबको पता है हमारे पास ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स है, जिसमें 30% आपको नाइट्रोजन प्राप्त है। तो आप इस ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स को डालिएगा, कुछ ज्यादा डालिएगा यदि नाइट्रोजन है। क्योंकि जमीन में बहुत सारे लोग जब हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया, डीएपी, एनपीके को इस्तेमाल करते ही नहीं है। ऐसा कृपया करके मत करिएगा। आप उस प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल करते करते लेकिन कम इस्तेमाल करिएगा। आप यदि 1 किलो यूज कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप 70 ग्राम यूज करिएगा, 700 ग्राम यूज करिएगा, 30% कम करते रहिएगा। अगले बार जब इस्तेमाल करोगे फिर से 30% कम कर दीजिएगा, मतलब 50 ग्राम, आई मीन 500 ग्राम इस्तेमाल करिएगा। वैसे धीरे 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 आप उन रासायनिक पदार्थों को पूरा बंद कर देंगे जब तक हमारा मिट्टी एकदम तैयार हो जाए। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग, जो हमारे सुभाषित सर ने बड़ी अच्छी तरह से कहा शुरुआत में। कृपया करके समझिएगा प्रोडक्ट क्या है, क्यों है, कैसे देना है, क्यों देना है, कब देना है।
यही तो ट्रेनिंग हम लोग आप लोग को रोज सुबह देते हैं न, इस थर्सडे को। तो इसको अच्छी तरह समझिएगा। जी हाँ, हम सब किसान के बेटे नहीं हैं, लेकिन और बहुत सारे चीजें आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगा, लेकिन आपको जरा सा पढ़ाई करना है, आपको जरा सा मीटिंग्स को बार बार अटेंड करना है। नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जितने भी कृषि संबंधित है वो सबको रिपीटेडली देखने से डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट में है क्या ऐसा दम जो आपको पैदावार भी बढ़ेगा और गुणवत्ता पैदावार आपको प्राप्त होगा। क्योंकि जैसे कि आपको पता है हमारे सर्वश्री के प्रोडक्ट सब है बायो स्टिमुलेंट। ये बायो स्टिमुलेंट का मतलब पौधे को उत्तेजित करना। उत्तेजित करना मतलब आप रासायनिक पदार्थ को डाल के यदि हमारे प्रोडक्ट साथ में दोगे तो पेड़ तो जल्दी अंकुरित होगा, पेड़ का ग्रोथ अच्छा होगा और साथ में पैदावार भी अच्छा होगा। यही है 3 मेन चीज जो हमारे सर्वश्री के कृषि से संबंधित प्रोडक्ट्स करता है। दूसरा है पेस्ट कंट्रोल। मतलब यहाँ पे आपको देखेंगे 2-3 रकम के आ, आ, सवाल है जो आपको एरेक्टेड में मिलता है। एक तो बड रॉट, मतलब शुरुआत में ही छोटे समय पेड़ पे ही ऊपर में देखेंगे तो काला हो जाता है, उसको बड रॉट बोलते हैं। दूसरा है लीफ रॉट, पत्ते सिकुड़ जाते हैं, पीले हो जाते हैं, ये भी आपको एक समस्या है। दूसरा है माइट्स, कैटरपिलर, जो कॉमन सब बहुत सारे पैदावार में आपको दिखता है, ये है। तो आपको क्या करना है, आपको कृपया करके नोट डाउन कर लीजिएगा या ध्यान से सुनिएगा। 10 से 15 ग्राम 10 से 15 ग्राम आप डॉक्टर गोल्ड को लीजिएगा, अपना सर्वश्री का डॉक्टर गोल्ड, और 20 ml सर्वा नीम को लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 10 से 15 ग्राम आप डॉक्टर गोल्ड को लीजिएगा और 20 ml सर्वा नीम को, दोनों को मिला के एक एक पेड़ के जड़ के पास आप इसको डाल दीजिएगा 20 से 30 लीटर पानी में मिला के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज से आपको ये बड रॉट और लीफ रॉट से आप बच पाएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ब्लड रॉट, बड रॉट और लीफ रॉट को बचने के लिए आपको 10 से 15 ग्राम डॉक्टर गोल्ड, 20 से 25 ml, देखिएगा 10 माइनस प्लस 5 to 10 यहाँ वहां हो सकता है। कृपया करके हम लोग सिर्फ आपको दिशा दिखाते हैं। आप जब हकीकत में आप उतरते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा 5-10 ग्राम यहाँ वहां बढ़ा के आप इस्तेमाल कर सकते हो, कम कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। और 20 ml नीम को मिला के आपको जमीन के जड़ में आपको डाल देना है। ये करके आपको हर 15 दिन में इसको दोहराना है। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, जब आपका नर्सरी से जमीन में पौधा को ट्रांसप्लांट हो जाता है, उसके बाद आपको जो पहले जो भी आपको यूरिया, ग्रीन मैक्स सब देते हैं, उसके बाद आपको ये वाला पेस्ट कंट्रोल वाला, ये प्रिवेंशन में बड रॉट, लीफ रॉट और बहुत सारे दूसरे अन्य कीटाणुओं से बचाता है। और आपको क्या करना है, आपको 10 से 15 ग्राम डॉक्टर गोल्ड और 20 ml सर्वा नीम पानी में घोल के आप जमीन में
पेड़ के जड़ के पास डाल के छोड़ दीजिएगा, और ये हर 15 दिन में आपको करना है। और कितने दिन करना है वैसे? 3 से 4 महीने तक। 3 से 4 महीने तक ये वाला चीज, डॉक्टर गोल्ड और नीम का मिश्रण, हर 15 दिन में आपको जमीन में डाल के छोड़ देना है। मैं दावे से कह सकता हूं, आपका ये समस्या बड रॉट और लीफ रॉट का समस्या पूरा खत्म हो जाएगा। अब रहा ऊपर पे स्प्रे करने का। आप यदि ऐसा जैसा हम लोग बोल रहे हैं आप ऐसा कर पाओगे, तो पत्तों पे पीलापन होना या किसी तरह का आपको जड़ में माने पौधों पे कीड़ा लगना बहुत ही कम होगा। लेकिन कभी कभी कीड़े लग जाते हैं फल में, जो क्रैक हो जाता है। तो इसको फिर से, जब हरा रंग का फल एरेक्नेट होता है, सुपारी होता है, उसी समय आपको 15 लीटर पानी में आप 30 ग्राम सुपर गोल्ड और 15 ml नीम आप मिला के 15 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे कर दीजिएगा। इस समय जब ये फल होता, सुपारी होता है, तकरीबन 10 फीट तक पेड़ होता है, तो आप कर दीजिएगा। और यदि स्प्रे करना मुश्किल है तो आप ड्रिप थ्रू कर सकते हैं। यदि ड्रिप थ्रू करोगे तो आपको 10 से 15% अधिक इस्तेमाल करना है। मतलब मैं जो आपको बोला 30 ml 30 ग्राम, वहां पे आपको 35 ग्राम इस्तेमाल करना पड़ेगा अपना सुपर गोल्ड। और जो मैं 10 से 15 ml कहा, वहां पे आपको तकरीबन 17 से 20 ml आपको नीम इस्तेमाल करना पड़ेगा। ड्रिप इरिगेशन में कुछ ज्यादा ही लगता है दवाई, क्योंकि वो थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। तो ये है पेस्ट कंट्रोल। दूसरा एक चीज आपको करना है, ये जो पेड़ है ना, तकरीबन 3 मीटर गैप में आपको डालना पड़ेगा। ये एरेक्नेट के जो सुपारी के पेड़ हैं, ये तकरीबन एक एक पेड़ के बीच आपको 3 मीटर का गैप रखना चाहिए। मतलब तकरीबन 500 से 600 पेड़ आपको 1 एकड़ में लगता है। 500 से 600 पेड़ 1 एकड़ में लगता है, और तकरीबन आपको 20 से 25 क्विंटल पैदावार आपको 1 एकड़ से प्राप्त होता है। ये है आपको ब्रीफ से जानकारी। अब है ये 3 मीटर के गैप में आपको पेरेनियल प्लांट्स, पेरिनियल मतलब सीजनल प्लांट जिसको बोलते हैं, जैसा कि केले के पेड़ हो, कोको के पेड़ हो, पेपर के पेड़ हो, पान के पेड़ हो, ये सब बीच बीच में आपको डाल देना है। इससे क्या होगा कि तेज धूप से आप अपने एरेक्नेट पेड़ को बचा पाएंगे। और दूसरा है कि आपके पेड़ों को शेड भी मिलेगा धूप से। तो आप 1 एकड़ में ही माने एक ही काम से 2 पैदावार आप प्राप्त कर पाओगे, एरेक्नेट और दूसरा पेरेनियल प्लांट्स। तो जहां जहां आपका जमीन केले के लिए ज्यादा ये है, अच्छा लगता है, अच्छा ग्रोथ होता है, वहां पे आप केले के पेड़ डाल सकते हैं, क्योंकि ये सब सीजनल है, एनुअल प्लेट्स हैं और फिर से ग्रो होते जाता है। तो केले का पेड़ हो या पेपर के पेड़ हो या पाइनएप्पल के पेड़ हो या पान के पेड़ हो, ये सब आप डाल सकते हो कि बीच बीच में एक एक एरेक्नेट के पेड़ के बीच में। अब आपको एरेक्नेट का जो है, आपको इतना ही बताना था मुझे। और मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्चिंग मैंने फिर से आपको बता देता हूं,
ये जो आप 3x3 चौकोन का गड्ढा जो दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको सूखी घास या हरी पत्ते वहां पे डालते ही रहना है, ताकि नमी हो। पानी यदि ज्यादा नहीं हो रहा है तो पानी डाल के ये मल्चिंग के साथ आप नमी को रख पाओगे पेड़ों में, क्योंकि पानी का बहुत ही अनिवार्य है एरेकनेट पैदावार के लिए। तो यदि पानी का किल्लत है, बारिश कम हो रहा है या पानी की सही तरह से प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपको मल्चिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मल्चिंग से आपको खरपतवार का भी रोक हो जाता है, खरपतवार से भी आप रोक पाओगे। और यदि खरपतवार आ रहा है तो आप एक वो क्या बोलते हैं, स्पेड को लेके वहां पे सब घास को और या जो जंगली घास हो या पेड़ हो सबको काट के बाहर फेंक दीजिएगा। ठीक है जी। तो ये है ब्रीफ में आपको अपना एरेकनेट पेड़ का अपने सर्वश्री एग्रो पेड़ के साथ कैसा इस्तेमाल करना है। तो सुभाषिष सर, यदि आप हैं तो कोई सवाल पूछे हैं तो कृपया करके मुझे बताइएगा। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार सर आपका, कि इस सुपारी को लेके बहुत सारे सवाल आ रहे थे, सच में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, और आज इतना सुंदर तरीके से मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आसान तरीके से और इसका मतलब ये ट्रेनिंग नहीं हो सकता था। इतना सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक रिलेटेड, आज के ट्रेनिंग रिलेटेड, सुपारी रिलेटेड अगर कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं। राजकुमार सर हैं उनके जवाब देने के लिए। सो अगर आपको इस टॉपिक रिलेटेड, सुपारी के खेती रिलेटेड अगर कोई सवाल है, सो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो डॉक्टर गोल्ड या सुपर गोल्ड अवेलेबल अगर नहीं हो तो उसकी जगह क्या दे सकते हैं सर? कुछ नहीं है, अपने पास तो 4 ही प्रोडक्ट है। आप नीम को यूज करिएगा, अधिक मात्रा में नीम को आप डाल सकते हो। यदि आपके पास डॉक्टर गोल्ड नहीं है तो नीम को दुगना डाल के आप अपने पेड़ को रक्षा कर सकते हो। राइट। सो दोस्तों, और कोई अगर सवाल पूछना चाहते हैं, आप चैट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। और 2 से 3 मिनट इस क्वेश्चन आंसर का सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे, बिकॉज अभी भी फेस्टिवल का मूड चल रहा है। यस आयशा जी, वेरी सिंपल एंड नाइस वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। यस, राजकुमार सर का खासियत यही है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज को इतना सिंपल तरीके से वो बताते हैं। अगर हम लोग उसको नोट कर लिए, अगर उसको दिमाग में रख लिए और उसको इम्प्लीमेंट किए, तो दोस्तों उसका लाभ तो हमें मिलेगा। सो और कोई हमारे फ्रेंड्स जो सवाल पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। राजकुमार सर हैं इधर पे। आज का टॉपिक रिलेटेड अगर किसी जगह में आपको समझ में नहीं आया, किसी जगह आप दोहराना चाहते हैं, अभी भी 2-4 मिनट का समय है, सो आप बोल सकते हैं। ओके, सो इसी संदर्भ में कुछ अनाउंसमेंट्स भी मैं कर देता हूं दोस्तों। आप सभी जानते हैं, आउटस्टैंडिंग अक्टूबर को और भी आउटस्टैंडिंग बनाने के लिए सर्वश्री हाउस मैनेजमेंट एंड एसएचपीएल एजुकेशन सिस्टम की तरफ से बहुत नए नए स्टेप्स लिए गए हैं। बहुत कुछ हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं इस महीने में। उसका एक और चीज है जो है कंसिस्टेंसी ऑफर। सो आज हो गए हैं 6 तारीख, 15 तारीख के भीतर जो लोग 1000 बीबी करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफर में, उनको मिलेगा एक लेदर बैग, जो पिछले एक कंसिस्टेंसी ऑफर में भी हम लोगों ने दिए थे, तो उसका डिमांड भी बहुत बड़ा है। सो अभी भी इस महीने में भी
आपको लेदर बैग मिलने वाला है। 25 लकी विनर को ये बैग मिलेगा। सो कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए, कंसिस्टेंसी ऑफर को इस्तेमाल कीजिए अपने आईडी में। सिंगल बिलिंग में 1000 बीवी ये आपको करना है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। और दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, हम लोग इवनिंग प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी स्टार्ट किए हैं। हर वेडनेसडे 8 बजे से इवनिंग प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जो कल हो गया एस्पल्स के ऊपर, अगले वेडनेसडे को भी ये रिपीट होगा। सो आप उसमें भी जुड़े रहें। ओके मुकेश सर, इसका कैटलॉग मिल जाएगा तो अच्छा होगा। कैटलॉग आपको मिल जाएगा पीडीएफ, पीपीटी एंड हमारा जो प्रोडक्ट ब्रोशर्स हैं, ये सारे वेबसाइट में उपलब्ध हैं ऑलरेडी। जो ब्रोशर्स हैं एंड जो पीपीटी हैं वो वेबसाइट में डाउनलोड अपलोड हो चुका है, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो भी स्पेशल पीपीटी या पीडीएफ होगा वो आपको तो सेंड किया ही जाता है, राइट। एंड राजकुमार सर या कोई भी हमारे एसएचपीएल के एसएचपीएल एजुकेशन सिस्टम से, स्पेशली राजकुमार सर हर मॉर्निंग को ये छोड़ते हैं सारे जो कैटलॉग्स है या यूज करने का तरीका है, तो इससे भी आपको मिल जाएगा। ओके, धान को इंसेक्टिसाइड से कैसे बचाया जाए सर, एक सवाल आया है। धान का इंसेक्टिसाइड तो कैसे बचाएंगे? देखिए, ये मैं व्हाट्सएप पे कल ही बोला, कल या परसों ही मैं दिया था कि एक है सॉइल मैनेजमेंट, एक है वीड मैनेजमेंट, एक है आपका पेस्ट मैनेजमेंट, एक है आपका क्रॉप मैनेजमेंट। ये चारों के लिए हमारे पास 4 प्रोडक्ट है। एक है सर्वादीम, एक है फंजी, एक है सुपर गोल्ड और एक है डॉक्टर गोल्ड। ये 4 प्रोडक्ट जो है हमारे पेस्ट कंट्रोल में कीटाणु को रक्षक से बचाने के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं। और धान में यदि कीड़े लग गए हैं तो इसके लिए तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि धान में बहुत सारे कीड़े होते हैं। तो कौन से कीड़े? तो एक तो पेड़ के ऊपर स्प्रे करने वाले हमारे पास 3 चीज है। एक है फंजी, एक है नीम और एक है सुपर गोल्ड। और यदि जड़ में प्रॉब्लम है, मिट्टी में प्रॉब्लम है, तो आपको नीम और डॉक्टर गोल्ड डाल इस्तेमाल करना है। ये आप एकदम मन में गाड़ लीजिएगा, ये चीज है। हमको परसों एक ऐसा एक फोटो आया था कि पूरा अंडे रह गए थे पत्ते के ऊपर। इतने अंडे आ गए थे कि उसने पूरा पेड़ ही पूरा ग्रस्त था कीटाणुओं के अंडे से। अब लोग डर जाते हैं इससे। इसमें आपको ना कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना है, ना कुछ इस्तेमाल करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सादा पानी स्प्रे कर दीजिएगा। सादा पानी से पूरा स्प्रे कर देंगे तो ये अंडे धुल जाएंगे। ये अंडे धुल के एक बार मिट्टी में मिल गए तो फिर से वो कीड़ा तो बनेगा ही नहीं, मर जाएंगे। क्योंकि कीड़े में जितने भी आपके अच्छे कीड़े हैं वो खा लेते हैं अंडे को। वही अपना सर्वाह्यूमिक ग्रैन्यूल्स या सर्वाह्यूमिक लिक्विड करता है, जो नेमाटोड्स को बढ़ाता है और वही अंडे को खा लेता है। तो वहां पे एक बार अंडे गिर गए नीचे तो फिर से वहां पे ना बच्चे होंगे ना कुछ हो गया, मर जाएंगे। दूसरा, जब ये जितने भी धुल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है कि अंडे पत्ते के अंदर या बीचों बीच करते हैं तो धुलते नहीं है। तब आपको ये सुपर गोल्ड 30 ग्राम और 15 ml नीम 10 ml स्टिकर के साथ हफ्ते में 2 बार स्प्रे कर दीजिएगा। ऐसा करने के बाद हर महीना 2 बार प्रिवेंशन से आपको यही चीज को दोहराना है, हर महीना 2 बार। इससे देखिएगा आपका कीड़ा का सवाल पूरा खत्म हो जाएगा, जो झंझट है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई एक सवाल किए हैं, वीडियो कहाँ मिलेगा? जितने भी सारे हमारे मॉर्निंग वेबिनार्स होते हैं या फिर इवनिंग वेबिनार्स होते हैं, सारे वीडियो
हमारे YouTube चैनल सर्वश्री हर्ब्स इस नाम पे YouTube चैनल है। सो इस YouTube चैनल में आप जाइए, उधर आपको सारे वीडियोस मिलेगा। बहुत सारे कृषि के ऊपर, धान की खेती हो या फिर गन्ने का हो, गेहूं का हो या फिर पान का हो, बनाना का हो, ड्रैगन फ्रूट का हो, हर एक अलग अलग खेती के ऊपर हमारे ऑनरेबल राजकुमार सर का वीडियो बना हुआ है। सो उसको आप फॉलो कीजिए। सो पर्टिकुलर ये सवाल आपको नहीं आएगा। हमारे और एक ऑनरेबल ट्रेनर मिस्टर पार्थप्रति मुखर्जी सर का भी बहुत सारा एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग का जो वीडियो है वो उपलब्ध है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो उसको आप फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, रिपीटेडली देखते रहिए, तो ये आइडिया आ जाएगा। सो दोस्तों, अभी इस वेबिनार का अंत करने का समय हो गया है। सो आप सभी को धन्यवाद, स्पेशली राजकुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद इस फेस्टिवल के बाद, इतना लंबा छुट्टी के बाद जो हम लोग मिले हैं। सो थैंक यू सो मच। और फिर भी एक सवाल आया है अभी अभी, सो धान में काला काला हो जाता है, वही चीज है, आपको प्रिवेंशन में करना है। काला काला होने का कारण बहुत होता है। धान यदि मैं वही बोला कि आपको सीड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड ये बीज में ही ये समस्या होता है, तो बीज से ही आपको वहीं पे आपको इसका सुनिश्चित करना या सीड मैनेजमेंट करने से ये काल दाना दाना। दूसरा चीज हो सकता है कि पोल्यूशन के कारण भी हो सकता है। यदि आपका वातावरण सही नहीं है आसपास का, तो इससे भी आपका दाना जो है काला काला या लाल होने का। इसके लिए मैंने एक जबरदस्त नुस्खा भी बताया था, शायद सुभाषित सर को भी शायद याद होगा। वो नैप्थलीन बॉल्स का मैंने बताया था। इतना बढ़िया सा ये नुस्खा है, लोग करते हैं या सुनते हैं या भूल जाते हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैंने खुद इसको आंध्रा में इसको करवा के आया हूं अभी रिसेंटली मेरी आंध्रा टूर में, क्योंकि उनको हाईवे के बगल में था और फैक्ट्री भी आसपास बहुत सारे थे, क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था। विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, आंध्र प्रदेश। तो वहां पे हम 1 एकड़ में 4-5 बांस लिए थे। बांस या कोई भी आयरन का सॉरी, लोहे का लकड़ी हो, 5 फीट का होना चाहिए। 1 फीट जमीन में गाड़ के 4 फीट जमीन को ऊपर अब करवा दीजिएगा। ये 1 एकड़ की बात है। आपको अपने जमीन के 1 एकड़ के 4 कोने में और एक बीचों बीच गाड़ के छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपको 5 प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग्स लीजिएगा। एक बैग में आपको 250 ग्राम 2.5 किलो का नैप्थलीन बॉल्स लेना है। ऐसे 5 आप पोटली बना के उसको खंबे के ऊपर में अच्छी तरह से वायर से बांध के छोड़ दीजिएगा। उस प्लास्टिक बैग के साइड में छोटे 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 छेद करके छोड़ दीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूं 180 से 200 दिन तक आपको फिर से वापस देखना नहीं है। वातावरण से आपको बच पाएंगे, बाहर जो ट्रांसबाउंडरी कीड़े होते हैं उससे बच पाएंगे, धान में चूहे ज्यादा होते हैं उससे बच पाएंगे, और जहां चूहे होते हैं वहां पे सांप होता है तो सांप से भी बच पाएंगे। यदि आपको मेरी बात में विश्वास नहीं है, जो धान की खेती करते हैं तो धान को तो एक जगह में उसको जमा करके रखते हैं ना, तो वहां में तो आपको शायद चूहे आते होंगे। उस चूहे से बचने के लिए आप मेरी ये नुस्खा को अपनाइएगा। ये नैप्थलीन बॉल्स वहां पे छोड़ दीजिएगा जमीन में। मैं कहता हूं आपका एक भी चूहा आएगा ही नहीं। दावे से कहता हूं, ये हमारी ट्रेनिंग एसएचपीएल प्रशिक्षण विभाग की ओर से ये स्पेशल एक नुस्खा दिया जा रहा है आप लोग सबको। जहां जहां पे आप वातावरण से, बाहर ट्रांसबाउंडरी इंसेक्ट से, या आपको चूहे से बचना है। एकदम एकदम राजकुमार सर। जी यस, आप कुछ कह रहे हैं।
वो आप कुछ रिपीट करने बोल रहे थे कोई, हाँ हमको हाँ रिपीट। एकदम। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया नुस्खा है। मैं जस्ट राजकुमार सर को रोक के बोल रहा हूँ बिकॉज ये सच में सही एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा है। मैंने भी जब मैंने राजकुमार सर से सुना ये बात कि नैप्थलीन बॉल्स का यूसेज मतलब एक तरीके से पेस्ट को कंट्रोल करना, मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने बताया, बहुत सारे खेती में ये इस्तेमाल हुआ, ऐसे ऐसे उन लोगों ने किया एंड बहुत ही बढ़िया कम खर्चे में बिना कोई हार्म करते हुए, बिना कोई नुकसान करते हुए हेल्थ का आप इससे बच सकते हैं। सो सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। जी, मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 1 एकड़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 1 एकड़ की जमीन के लिए। आप बुआई कर देते रहे, उसके बाद इमीडिएटली आप इस नुस्खे को अपना सकते हैं। आपको 5 फीट या अधिक कोई भी सड़ा हुआ लकड़ी या कोई भी बांस, लोहे का या कोई धातु का आप ले लीजिएगा, लेकिन 5 फीट का होना चाहिए। 6 फीट 7 फीट भी हो सकता है। इसको चारों ओर आप जमीन में गाड़ दीजिएगा 1 फीट एंड अबाउ, लेकिन जमीन के ऊपर 4 फीट होना अनिवार्य है। प्लीज नोट दिस पॉइंट। 5 फीट में 4 फीट जमीन के ऊपर होना चाहिए। बाद बाकी जितना भी लंबाई होगा जमीन के अंदर गाड़ दीजिएगा। ये जमीन के चारों ओर को गाड़ दीजिएगा और एक बीचों बीच गाड़ के छोड़ दीजिएगा। अब आपको 5 पॉलीथीन के ही पैकेट होना चाहिए। वैसे भी अभी तो रोक लगा दी गवर्नमेंट ने, सरकार ने पॉलीथीन पैकेट का, लेकिन खोज लीजिएगा अभी भी मिल रहा है बहुत। तो पॉलीथीन के पैकेट होने से क्या, बारिश के पानी में भी भीगने से भी कोई समस्या नहीं आती, उसीलिए पॉलीथीन पैकेट। पॉलीथीन पैकेट 5 ले लीजिएगा और एक एक पॉलीथीन पैकेट में आपको 250 ग्राम नैप्थलीन बॉल्स, कपूर की गोलियां या जो हम कपड़ों में डालते हैं, जो सुगंध देता है और अपने को मौत से बचाता है, गर्मी के कपड़ों को बचाने के लिए, कोई कीमती वाले बच्चों को फंगस से बचने के लिए हम नैप्थलीन बॉल्स इस्तेमाल करते हैं। सादा सादा सा होता है। तो ये बंगाल केमिकल्स का सबसे अच्छा क्वालिटी है। अच्छा क्वालिटी वाला लीजिएगा, सस्ता वाला नहीं। एक एक पैकेट में आप 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ऐसे 5 पुड़िया बना के आप अच्छे से जिया वायर से बड़ा अच्छी तरह से बांध दीजिएगा एक एक बांस के एकदम ऊपर पे, और नीचे में न करके साइड में अच्छी छोटे छोटे से छेद करके छोड़ दीजिएगा। बस पूरा फसल तक आपको कुछ नहीं करना है। इससे आपको पूरा, आप जितने भी बाहर के कीड़े से बच पाएंगे, या आपका पोल्यूशन से बच पाएंगे, या चूहे से बच पाएंगे इस नुस्खे से। यस सर। राइट, थैंक यू राजकुमार सर। सो दोस्तों इसको नैप्थलीन बॉल ही कहते हैं, मतलब हिंदी में भी शायद इसको नैप्थलीन बॉल ही कहते हैं या फिनाइल की गोली भी बोलते हैं। जो व्हाइट कलर का होता है और जो हम लोग अलमीरा में या फिर जहाँ पे कपड़े रखते हैं उधर देते हैं कीड़े को भगाने के लिए, राइट। सो ये नैप्थलीन बॉल्स आपको मार्केट में मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता पड़ेगा आपको। सो अच्छे क्वालिटी का नैप्थलीन बॉल्स खरीद के आप यूज कर सकते हैं, जैसे राजकुमार सर बोले। सो दोस्तों अभी तो 9 बजने वाले हैं। सो इधर ही इस वेबिनार का अंत करते हैं, और कोई सवाल हम लोग नहीं लेंगे। अगर आपको और भी डीपली जानना है या फिर आपको और भी डिटेल्स में जानना है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ट्रेनर्स के साथ, राजकुमार सर के साथ। अगर नंबर्स आपको चाहिए सो आप कस्टमर केयर में फोन करके भी नंबर्स ले सकते हैं। सो यस रजनीत जी, यू आर सो राइट। राजकुमार सर इज वेरी सपोर्टिव, वेरी वेरी सपोर्टिव। हर दिन उनका सजेशंस, नुस्खा, उनका सपोर्ट हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट राजकुमार सर, थैंक यू सो मच इस मॉर्निंग को और भी शानदार बनाने के लिए। सो यस सर। सो दोस्तों आप लोगों से मुलाकात हो रहा है कल सुबह ठीक 8 बजे, राइट। सो कल हम लोग एक नए चीज के ऊपर ट्रेनिंग रखेंगे। दोस्तों एक अनाउंसमेंट और भी कर देता हूं। जैसे हम लोग पिछले 3-4 मंथ से हम लोग हर शुक्रवार सुबह 8 बजे हम लोग
प्रोडक्ट टेस्टिमनी करते थे, टेस्टिमनी शेयरिंग का फैबुलस फ्राइडे मनाते थे। इस महीने में, अक्टूबर महीने में, हम लोग टेस्टिमनी सेशन 2 रखे हैं। सो 2 शुक्रवार आपको टेस्टिमनी रहेगा और 2 शुक्रवार रहेगा पानी के ऊपर, क्योंकि सर्वश्री का एक बड़ा हथियार है हमारा पानी, जो है अल्कलाइन वाटर, हाइड्रोजन वाटर एंड हमारा अल्कनाइजर मशीन। सो ये पानी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे शुक्रवार, 2 शुक्रवार। सो कल भी इसके ऊपर है। सो आप जुड़ जाइए 8 बजे एक नए स्पीकर के साथ, एक नए इंट्रोड्यूसर के साथ, एक नए ट्रेनर के साथ मुलाकात होगा कल सुबह ठीक 8 बजे। सो मुलाकात हो रहा है कल। आज रात को कोई ट्रेनिंग नहीं है। कोई एक शायद राम जी पूछ रहे थे कि इवनिंग का जो 8 बजे का सेशन है आज है या नहीं। सो इवनिंग का जो सेशंस रहते हैं वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। मंडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को रात 8 बजे से रहते हैं, राइट। 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन रात 8 बजे और मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे। सो ऐसे करके हम लोग इस आउटस्टैंडिंग अक्टूबर का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाएंगे। मैं आशा रखता हूं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप सभी को हेल्प कर रहा है। मैं आशा रखता हूं इससे आपका बिजनेस का बढ़ोतरी हो रहा है। सो अगर कुछ भी लाभ आपको हो रहा है तब भी इस मीटिंग्स का या ट्रेनिंग्स का सफलता है, राइट। सो आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, आप सभी का बिजनेस बढ़ते रहे। आउटस्टैंडिंग अक्टूबर को आउटस्टैंडिंग बनाने के लिए जो भी प्रयास आप लोग कर रहे हैं उसमें आप सफल हो, इसी आशा के साथ आज का वेबिनार का अंत करते हैं। सो सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए, सभी मिलके एक साथ बोलते रहिए जय सर्वश्री। थैंक यू सो मच।